टू बी अंडर द वेदर मीन्स अगर हमें वेदर लग जाता है तो क्या होता है, हमें अच्छा नहीं फील होता है, हम लोग सिक हो जाते हैं, हमारी जो एनर्जी होती है वो लो हो जाती है, तो उसी को कहते हैं टू नॉट फील वेल, टू फील सिक एंड हेल्दी, टू बी इन लो स्पिरिट्स। सेकेंड, टू स्मेल ए रैट। रैट कब स्मेल करता है, जब वो मर जाता है, तो उसे मारता कौन है, बिल्ली धोखे से मारती है, ठीक है, बिल्ली जो है चूहे को धोखे से मारती है, तो इट टू स्मेल ए रैट। स्मेल आ रहा है रैट का, दैट मीन्स सस्पेक्ट है, ट्रिक है और डिसीट है। डिसीट मीन्स धोखा होता है, ठीक है, सस्पेक्ट मीन्स भी मतलब हमें सस्पेक्ट हो रहा है, हमें संदेह हो रहा है, ठीक। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं कि कुछ रॉन्ग है यहाँ पर। हैविंग ए रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग, हमारे पास कोई रीजन है कि हम किसी चीज़ पे सस्पेक्ट कर सकें। हम लोग सभी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इडियम्स कभी कभी सेंटेंस में ऐसे आते हैं कि डायरेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है, हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली। ब्लू मून कभी होता है नहीं, तो वो दैट इज़ अ रेयर कंडीशन, ठीक है, मतलब होता ही नहीं है, फिर भी हम लर्न करेंगे कि रियरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। फोर्थ इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। एक नट है तो वो हार्ड होता है, तो उसे क्रैक करना क्या है, हार्ड है, डिफ़िकल्ट टास्क है, वो एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं बट दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट, टफ चैलेंज है हमारे लिए। ए डिफ़िकल्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई एक पर्सन है दैट जिसे जो एक हार्ड नट टू क्रैक है, जिसे हम आसानी से कन्विंस नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्टबर्न है, ऑब्डूरेट है, वो इंट्राजिंट है, एडामेंट है, सिनोनियम्स है ये सब एक हठी का। जैसे ए हार्ड नेट टू क्रैक को अगर हम पर्सन में डिफाइन करेंगे तो उसे ऑब्डूरेट कह सकते हैं, एडामेंट कहते हैं, इंट्राजिंट कहते हैं, एंड एक और बोला है अभी, स्टबर्न कहते हैं। सो फिफ्थ इज़ अ रेड लेटर डे। रेड लेटर कब आता है, जब कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, एक प्लीजेंट डे हो सकता है, मेमोरेबल डे हो सकता है, स्पेशल डे हो सकता है, ठीक। सिक्स इज़ अ बीट अराउंड द बस। हम लोग बस को क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं अराउंड से, मतलब हम कंडक्टर को बुला रहे हैं अराउंड से, वही डायरेक्टली जाके हम कंडक्टर को नहीं बोल रहे हैं, ठीक। तो अवॉइड कर रहे हैं मेन टॉपिक को और स्पीक, वही है कि हम लोग अपने मेन टॉपिक से हट जा रहे हैं और राउंड अबाउट मतलब स्पीक कर रहे हैं इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक। सेवेंथ इज बाई लीप्स एंड बाउंड्स। लिप्स के बाद सीरियल्स में जब भी लिप्स होता है तो बहुत ही क्विक दिखाया जाता है, कोई भी चीज़ रैपिडली दिखाया जाता है एंड स्विफ्टली दिखाया जाता है, ठीक है। रैपिड, स्विफ्ट एंड क्विक दे आर सिनोनियम्स। सो बाय लिप्स एंड बाउंड्स, लिप्स के बाद क्या होगा, वो फास्ट क्विक हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, स्विफ्ट हो जाएगा। फेस द म्यूज़िक, अगर हम म्यूज़िक सुनते हैं तो जो उसका रिजल्ट होता है उसे हमें ही फेस करना पड़ता है। तो फेस द म्यूजिक मीन्स हो गया गेट रिप्राइमेंडेड, बी पनिश्ड, टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सेप्ट द ब्लेम। रिप्राइमेंडेड मीन्स होता है कि परिणाम भुगतना, पनिश्ड मीन्स भी वही हो गया, कॉन्सिक्वेंस, टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट यू हैव डन, जो भी तुमने किया है उसका परिणाम भुगतना, ठीक है। एक्सेप्ट द ब्लेम, जो भी किया है उसको एक्सेप्ट कर लो। नाइन्थ इज द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स गैब इज़ अ गला, ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द गैब हमें कुछ जैसे कि बहुत लोग बहुत इफेक्टिवली टॉक करते हैं, फ्लुएंटली टॉक करते हैं, इलोक्वेंटली टॉक करते हैं, तो एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, टॉक वेल एंड परsuasively, वही है कि सरस्वती माता जिसे कहते हैं कि आके गले पे कंठ पे विराजमान हो गई हैं, दैट इज़ अ गिफ्ट ऑफ द गैब। स्पिल द बीन्स, बीन्स मीन्स सेम एक लिए मान लें, तो स्पिल द बीन्स मीन्स अगर हम बीन्स को स्पिल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं सीक्रेट को, रिवील कर रहे हैं सीक्रेट को, गिव अवे अ सीक्रेट, किसी को बता दे रहे हैं। 11th इज अ वाइल्ड गूस चेज, एक ऐसी खोज जो जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। वाइल्ड गूस चेज, हम लोग जंगल में क्या खोजने जा रहे हैं, मतलब हम निरर्थक जा रहे हैं वहाँ पे, एक फ्यूटाइल सर्च हो गया। फ्यूटाइल मीन्स भी निरर्थक होता है, जिसका कोई मतलब अर्थ ही ना हो, जिसका कोई परिणाम ही ना हो। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर कह सकते हैं, अ वर्थलेस हंट और चेस कह सकते हैं। बरी 12 देखेंगे, बरी द हैचेट, टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, टू सेटल डिस्प्यूट्स। बरी मीन्स हम जला दे रहे हैं अपने पुराने गिले शिकवों को ख़त्म करके, ठीक है, तो एक ऐसे लर्न कर सकते हैं, टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, थ्रो थिक एंड थीन, थ्रो थिक एंड थीन, थ्रो थिक एंड थीन मीन्स होता है कि अगर आपके पास मतलब ऐसे समझें, थिक है, थिन है, मोटे हैं, पतले हैं, फिर भी आपका साथ जो है वो दे रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इन गुड टाइम्स और बैड फॉर्च्यून, थ्रो थिक एंड थिन। 14th टू रीड बिटवीन द लाइन्स, हम मतलब कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बिटवीन द लाइन कुछ पढ़ रहे हैं ऐसा मतलब कि जिसका हिडन मीनिंग हो, टू रीड बिटवीन द लाइन्स।
लाइन्स को नहीं, बिटवीन द लाइन्स पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, उसका क्या छिपा हुआ अर्थ है उसको हम पढ़ रहे हैं। फाइंड मोर मीनिंग दैट द वर्ड अपीयर टू एक्सप्रेस, जैसे कि कोई वर्ड कुछ बोल रहा है तो हम उससे ज़्यादा उसे समझ रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड वॉट इज इम्प्लाइड नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, डाइसेंट द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, हम खोज रहे हैं क्या हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसका हिडन मीनिंग हम समझ रहे हैं। 15th, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अभी हमने पढ़ा था वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मीनिंग था रेयर एंड फ्रीक्वेंट। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ए कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन कैलामिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। एक बोल्ट हो गया ब्लू में से, ठीक। ब्लू को हम अक्सर करके शांति से समझते हैं, तो अगर एक पीस में से कोई डिजास्टर आ जा रहा है, कैलामिटी आ जा रही है, तो वो हमारे लिए एक कंप्लीट सरप्राइज हो जा रहा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट हो रहा है, ये बोल्ट हो गया, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए बोल्ट हो गया फ्रॉम द ब्लू, मतलब अच्छे से मतलब कोई एक बेहतर कंडीशन में था वह, लेकिन अभी वो बोल्ट हो गया, ठीक। तो वही है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। 16th, ए स्नैक इन द ग्रास, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट किया गया है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। सो ए स्नैक इन द ग्रास मीन्स हो गया ए ट्रीचरस पर्सन एंड अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, ए सीक्रेट इनिमी। स्नैक जो है वो ग्रास में छिपा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, डिसीट है, एक सीक्रेट इनमी है जो आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे छिपा है, ठीक। ग्रास में स्नैक छिपा हुआ है तो वो आपको धोखे से काट सकता है। डिसीटफुल, ट्रीचरस एंड अनरिलायबल मीन्स होता है धोखेबाज, ठीक है। एंड सीक्रेट इनमी उसी को कहते हैं जो कि धोखे से आपको किल करे या फिर मतलब परेशान करे। 17th, एट 11th आवर, 11th आवर 12 बजने वाला है, 11th आवर तो इसे हम समझ सकते हैं कि लास्ट मोमेंट, बस डेडलाइन यानी कि 12 बजने ही वाला था, उसके पहले का 11th यानी कि जस्ट बिफोर द डेडलाइन। एट द लास्ट, वेरी लास्ट मोमेंट, वेरी लास्ट मतलब लास्ट, वेरी लास्ट है बट अभी वो एंड नहीं हुआ है, जस्ट बिफोर द डेडलाइन। 18th, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब कि अपनी खुद की जीत को मतलब बखानना जिसको कहते हैं, सब लोग कहते हैं ना, बहुत लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं जो कर रहे हैं अपने ही बारे में बात करेंगे। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स हो गया प्रेज वन सेल्फ टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। वंस लिखा है, इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो अपने बारे में ही बात करेगा। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मीन्स जीत हो गया, ठीक। 19 नंबर इज़ द ब्रेक द आइज़, आइज़ जब तक है उसको ब्रेक नहीं करेंगे उसका वाटर नहीं निकलेगा, तो ब्रेक कर दिया आइज़ को, मतलब कि किसी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, इनिशिएट समथिंग, टू मेक समवन कंफर्टेबल। ब्रेक द आइज़ अपनी चुप्पी तोड़कर किसी को सहज परिस्थिति में ला दिया। चुप्पी तोड़ने का मतलब कई तरह से हो गया, ठीक है। इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन मतलब अभी भी कन्वर्सेशन उसने स्टार्ट किया, और चुप्पी तोड़ने का मतलब ये भी हो गया कि कोई रो रहा है, असहज परिस्थिति में है, तो उसे हम बोल के क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। 20, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एक आर्म मतलब हाथ से पैर तक के अगर हम कोई भी चीज़ ऐसे जोड़ सकते हैं कि मतलब कॉस्ट करेंगे, कपड़ा है या फिर कुछ भी हुआ, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी स्टोन जो है अनटर्न नहीं रह गया है, मतलब कि स्टोन अनटर्न नहीं रह गया है। इसको याद कर सकते हैं कि रामायण में जब हनुमान जी की मतलब हनुमान जी जा रहे थे तो वो स्टोन स्टोन डाल रहे थे ना समुद्र में, तो कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रह गया, मतलब कि उन्होंने हर पॉसिबल एक्शन लिया कि हम समुद्र को पार कर सकें, ठीक है। सभी आवश्यक एवं संभव कदम उठाएं कि हम अपने गोल को पा सके। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रह गया, मतलब इतनी मेहनत की उसने, ठीक है। एक फिश आउट ऑफ वाटर, कोई भी फिश वाटर के बाहर रहेगी तो क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। इन अनफैमिलियर सर्कमटेंसेस, मतलब कि अपरिचित सर्कमटेंसेस मीन्स परिस्थितियाँ, ठीक है, असहज परिस्थिति में। स्टोन्स थ्रो अवे, 23, स्टोन्स थ्रो अवे मीन्स हो जाता है कि मतलब ए स्टोन्स थ्रो अवे
मतलब कोई भी स्टोन हम फेंकेंगे, स्टोन्स मतलब स्टोन एक पत्थर ले लो तो क्या हो गया, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन्स थ्रो अवे मीन्स एट शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक। 24 at the drop of a hat and dime without any hesitation instantly without having planned beforehand, मतलब at a drop of a hat मीन्स बिना किसी हेजिटेशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही कर लिया, ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। 25 बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मीन्स हो गया कि पूरी तरह से ध्यान देना, लिसनिंग इंटेंटली, वेरी अटेंटिव, टू बी रीड रेडी एंड ईगर टू लिसन, जैसे कि सब लोग कान खड़े कर लेते हैं ना सुनने के लिए, वही है कि बहुत ही उत्सुकता से कोई बात सुन रहे हैं, ठीक है। 26 नंबर बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इतना ज़्यादा, बहुत लोग होते हैं खाते हैं तो बाइट इतना कर लेंगे जितना चबा ना सके, तो वही है टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, इतना ज़्यादा लोड ले लेना, कोई भी वर्क ले लेना जितना वो कर ही ना सके, टू टेक वन टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, टू हैव ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफ़िकल्ट, जैसे कि हमारी मम्मी लोग होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, सी कैन च्यू, ठीक है, वो इतना काम करती हैं, मीन्स मोर देन दे कैन डू, ठीक है। 27 बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स अनस्टडी इरेगुलरली, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक इरेगुलर हो गया, अनस्टडी हो गया, अनियमित हो गया। कॉक एंड बुल स्टोरी, बिना सिर पैर के कोई भी कहानी सुना देना, कॉक एंड बुल स्टोरी होता है, ठीक है। एन implausible स्टोरी यूज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ और एक्सक्यूज, एब्सर्ड स्टोरी, इम्प्रोबेबल स्टोरी, वाइल्डली एग्जरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी, पूरी तरह से जो कि सही हो ही ना सके, सत्य घटना हो ना सके, वैसी स्टोरी सुनाना, दैट्स कॉल्ड कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक और बुल में कोई भी मतलब रिलेशन नहीं कर सकते ना, दैट्स हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। 29 फेयर विदर फ्रेंड्स, फेयर विदर फ्रेंड्स मीन्स क्या हो गया, जब तक हमारे पास, फेयर मीन्स एक तरफ से गोरा भी होता है, एक तरफ से क्या होता है, वेल्थ भी होता है हमारा, तो फेयर विदर फ्रेंड्स मीन्स हो गया फ्रेंड्स इन गुड टाइम, सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, ए फ्रेंड हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, एंड अनरिलायबल फ्रेंड, अनरिलायबल मीन्स अविश्वसनीय, मतलब चीटफुल, ए सेल्फिश फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी जो लोग होते हैं तो वो फेयर विदर फ्रेंड्स होते हैं। 30 नंबर गेट आउट ऑफ हैंड, हमारे हाथ से बाहर निकल जाना, अनकंट्रोलेबल हो जाना, ठीक है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। 31 इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, उसी बोट में होना जो कि डूबने वाली है, तो इन द सेम बोट मीन्स हो गया टू बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, ठीक है। टेक्टोनिक में सभी लोग क्या थे, इन द सेम बोट थे। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पी एंड एक्साइटेड, ऑन क्लाउड 9 सातवें आसमान पर होना, ठीक है, क्या होना, सातवें आसमान पर होना, 9 लिखा है पर सातवें आसमान पर होना, ठीक। ऑन क्लाउड 9 एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, सब लोग कहते हैं ना, अरे सातवें आसमान पे है वो, ठीक। पुल समवन्स लेग, किसी के लेग को पुल कर लेना, टू मेक पुल ऑफ, प्लेइंग अ जोक विद समवन, टू टीज समवन, किसी को इरिटेट करना, टीज करना, कोई जा रहा है तो उसका पुल कर लो, उसके पैर को, उसको नीचे गिरा दो, उसका मजाक उड़ाओ, ठीक है, दैट्स कॉल्ड टू पुल समवन्स लेग। सीट ऑन द फेंस, सीट ऑन द फेंस मीन्स हो गया नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, halting बिटवीन टू ओपिनियंस एंड रिमेन अनडिसाइडेड एंड तो इसका अर्थ होता है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बैठ के बस देखेंगे झगड़ा हो रहा है, वो लोग कोई भी अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर होते, वो क्या करे क्या ना करे वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, किसी की तरफ से भी नहीं बोलेंगे। जैसे कि सिट ऑन द फेंस में हो गया, यूक्रेन एंड रूस के बीच में लड़ाई हो रही थी ना, तो इंडिया क्या था, सिट ऑन द फेंस था, वो किसी की तरफ से नहीं बोल रहा था। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स हो गया
डेड हॉर्स को जीवित करना मतलब मुर्दे में जान डालना। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन। मीन्स जो परिस्थिति बदली ही ना जा सके, मर गया है तो उसको तुम जिंदा थोड़ी ना कर सकते हो, तो वही है कि मुर्दे में जान डालो। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक। एंड 36 इज अ टू टर्न डीफ ईयर। शून्य के भी अनसुना कर दो। टू टर्न अ डीफ ईयर, कान पे जू भी नहीं रेंग रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, मतलब वो डिसरिगार्ड है, हर चीज़ को रिफ्यूज कर दे रहा है, मना कर दे रहा है। टू प्ले नो हीड, कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है, नेगलेक्ट कर दे रहा है, ठीक। तो यही हो गया टू टर्न अ डीफ ईयर। हमारा 36 कंप्लीट हुआ। 37 नंबर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस। ये ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस मीन्स हो गया कि दुख के भेस में सुख हो जाए। जैसे कि डिस्ग्रेस दुख है और उसी में हमारा क्या हो जाए, सुख हो जाए। हम कहीं पे जा रहे हैं दुखी होकर, वहीं पे एक सरप्राइज़ मिल जाए, हम लोग खुश हो जाएं, ठीक है। एन अपारेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, ए हिडन फेवर, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। हम लोग सोच रहे हैं कि वो बुरा होगा पर वो क्या हो गया, अच्छा हो गया। ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस दैट्स कॉल्ड, ओके। ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस, बुराई में भी अच्छाई हमारी। 38 नंबर अ डार्क हाउस, ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मीन्स हो गया जैसे कि सब लोग सफ़ेद घोड़ा लेके ज़्यादा पसंद करते हैं ना, दैट इज आई एम नॉट कमेंटेड ऑन हॉर्स, बस मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ए डार्क हॉर्स मीन्स हो गया कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसे हमने सोचा ही नहीं हो वो जीत जाए। जैसे कि हम लोग, हमारे क्लास में कुछ लोग होते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि अरे ये कैसे फर्स्ट आ गया, उसी तरह का। एक कंपिटिटर ऑफ अननोन कैबिलिटीज़ एंड अननोन एंट्री भी हो सकता है, समन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, ठीक। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक मीन्स होता है ए वेरी इजी टास्क। जैसे कि केक को काटना क्या होता है, वेरी इजी होता है, उसी प्रकार से, ठीक है। 40 नंबर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब जब दूध गिर गया है तो उस पर तुम रो के क्या करोगे, ठीक है। तो टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, मम्मी आ गई, अब हम लोग सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, बट क्या वो चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों पे रोना जो कि सुधार किया ही ना जा सके, पास्ट के लिए रोना। सो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क इज दिस। 31 नंबर फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। अभी हमने क्या पढ़ा था एक कि पील द बीन्स, पील द बीन्स, तो पील द बीन्स नहीं था, सॉरी, दैट वाज अ स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द बीन्स मीन्स क्या था कि हम लोग किसी के भेद खोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे है हमारा फुल ऑफ बीन्स, लाइवली, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। मीन्स जब तक वो बंद है तो क्या है, एनर्जी के साथ है। जब वो खुल गया तो हमने भेद खोल दिया, तो हमने अपनी एनर्जी मतलब निकाल दी। हैव एन एक्स टू ग्रिंड, 42 हैव एन एक्स टू ग्रिंड मीन्स ये हो गया कि हमारे पास एक एक्स होना ग्रिंड करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, उनके पास जब काम रहेगा, जब कोई काम करवाना रहेगा तो ही वो लोग आपके पास आएंगे, तो उनके पास हैव एन एक्स टू ग्रिंड होता है, ठीक है। ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, टू हैव अ अल्टीरियर मोटिव, ठीक है। तो वो लोग हमेशा काम की वजह से ही आते हैं। तो हैव एन एक्स, तो वो लोग क्या लेके आते हैं, एक्स लेके आते हैं आपसे काम करवाने के लिए, ठीक है। ऐसे लर्न करेंगे। इन अ नटसेल मीन्स क्या हो गया, ब्रीफली एंड कॉन्सियसली, वेरी ब्रीफली। इन अ नटसेल, नटसेल में अगर कोई सेल में है तो क्या है, बहुत ब्रीफ है, कंसाइज है, ठीक। सी आई टू आई मीन्स हो गया बी इन फुल एग्रीमेंट। जैसे कि कोई आई टू आई कॉन्टेक्ट करता है तो क्या होता है, वो एग्रीमेंट दिखाता है, एग्री विद ईच अदर। 45 नंबर टू ईट अ हम्बल पाई, मतलब टू ईट अ हम्बल पाई मतलब कि उसने एक्सेप्ट कर लिया हम्बल पाई। वो कह रहा है कि टू ईट अ हम्बल पाई, बहुत हम्बली वो बोल रहा है कि टू एक्सेप्ट डिफीट, उसने डिफीट कर लिया, सफ़र ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट को सफ़र कर ले रहा है। एंड हैंडल्ड अंडर प्रेशर, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, टू अप्लाइज हम्बली, बहुत विनम्र भाव से वो कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो। तो वही हो गया टू ईट अ हम्बल पाई।
46 नंबर, टू गेट इनटू हॉट वाटर। हॉट वाटर में कोई जाएगा तो क्या होगा, उसे ट्रबल होगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया। और इसी को हम और टू गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स ये भी हो गया कि कोई लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो क्या होता है, आपका खून अंदर से क्या होता है, उबलता है। तो वही हो गया टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट ट्रबल, टू गेट डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज, तुम्हें क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, ठीक है। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कोई ओल्ड ब्लॉक है उसका चिप अगर हम निकाल रहे हैं, मतलब लकड़ी का, जैसे कि एक पूरा हमारे पास स्टिक है लकड़ी की, उसमें से एक चिप मतलब एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, तो वही कह रहे हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब 48 नंबर, एट वंस विड्स एंड। एज वंस विड्स एंड मीन्स हो गया टू पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्वाइट परप्लेक्स्ड एंड बी ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम्स। अभी मैं पढ़ा था ना सिट ऑफ द फेंस, उसका मीन्स भी होता था कि वो कंफ्यूज होके बैठा था, पर वो क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, तब वो सोच नहीं पा रहा था कि डिसीजन नहीं ले पा रहा था ना वो। बट ये एट वंस विट्स इन मीन्स वो पजल्ड है, ओवर हैमल्ड है प्रॉब्लम्स से, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, परप्लेक्स्ड है, बम्बूजल्ड है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है, मडल्ड है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इससे हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि हम ऐसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं जहाँ पे कोई अर्थ ही ना निकले, ठीक है। मतलब कि हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, ऐसी तरह से करना चाह रहे हैं कि जो कि वर्क ही ना करे, ठीक। तो वही है कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुम किसी भी, ऐसे हम लर्न कर सकते हैं कि ट्री पे अगर हम बार्क करेंगे तो वो मतलब वो कोई काम थोड़ी ना करेगा, ट्राइंग उसमें पानी डालेंगे तब तो करेगा। तो ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली बी फ्यूटाइल, ठीक। कोई फ्यूटाइल मीन्स होता है कि कोई रिजल्ट निकलना। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, a situation where someone has the privilege of enjoying two different opportunities, all the advantage, best of the both words। वैसे ही समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ से उसे लाभ ही लाभ हो रहा है। ऑल द एडवांटेज, एन आइडियल सिचुएशन जिसमें वो एडवांटेज ले सके, ठीक। सो हमारा 50 इडियम्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।